प्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोलक ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, विचार की आरंभता तो प्रथम गुरुदेव की स्नेमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिबां की बाणी का एक अमर वाक है, कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। मनुख की अहमियत, मनुख की खासियत, मनुख की होंद साहिब कहते ने समय की विचार ते खड़ी है। वक्त की विचार, वक्त विचारे सो बंदा होए। जो वक्त की विचार नहीं करता बंदा नहीं। मनुख की सारी होंद वक्त की विचार ते खड़ी कर देती। समय नूं वेखे और समय अनुसार जीण की कोशिश करे। वक्त नूं समझे और वक्त अनुसार जीवन का ढंग लभ लवे। कुदरत करके वसिया सोए। जैसे सर्दी पैंदी है तो बंदा गर्म कपड़े लभ लैंदा, गर्मी पैंदी है मनुख भारी कपड़े पहन लेंदा। लू चलती है जोर दी बंदा ठंडी छां लभ लेंदा, और शीत लहर चलती है बंदा धुप ते बैठ जाता है। माहौल का सही प्रभाव पै सके, उसका गलत ना पै, इस ढंग की जुगती लभनी ये मनुख की महानता है। रात तारीख है, बंदा दीवा जला लेंदा, वक्ती तौर पर रोशनी करके अंधकार तो बच जाता है। तो मैं अर्ज करा, इस वक्त समुची कौम एक गहरे अंधकार विच है। बहुत दूर तक भी देखिए मंजिल नहीं दिखाई देती। असी उस रस्ते दे पांदी हाँ जिन्हों मंजिल कोई नहीं दिखाई दे। और रूहे जमीन दे मैं समझदा बड़े लंबे समय तो बाद अगर किसी नाल इस तरह की घटना घटी है तो वह है ये सिख कौम, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का साझा होया खालसा। मैं अपने ढंग नाल थोड़ा जिहा अध्ययन किया है दो कौमां का जगत विच आम पद्धर पे अपमान ज्यादा है, निंदा ज्यादा है। दो कौमां का यूरोप दे यहूदी ते भारत दे सिख, ये दो कौम। मैं देखा उत्थे गल गल दे यहूदियां नूं मजाक दा मौजू बनाते हैं। गाहे बगाए इत्थे मजाक दा मौजू पहले बनाते सन कदी कदाई, लेकिन हुण ते व्यापक पद्धर पे सिख नूं मजाक दा मौजू बना के रख दिता इस देश के। निंदा ते मजाक किस नाल हुंदा है? मैं इतनी अर्ज कर दिया, जिहड़ी गल बंदा सिद्धी नहीं ना कर सकता उन्हों मनुख मजाक विच करदा है। इस वास्ते जिसनों बंदा सिद्धिया नहीं ना बन सकता, समर्था नहीं, उन्होंने मजाक विच बंधण की कोशिश करता। जिसनों मनुख पिछे नहीं रख सकता उन्होंने उहदी निंदा करके उसनों पिछे रखने की कोशिश करता है। निंदा हमेशा उसकी होंदी है जो अगे है। जो मेरे पिछे चल रहा है उसकी निंदा करने की लोड़ ही नहीं। जो थोड़े पिछे चल रहे उसकी क्यों निंदा करोगे? है ही पिछे बेचारा। निंदा हमेशा उसकी होंदी है जो मैथों अगे है। और अगे ईर्षालु बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अपने तो अगे दुष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने तो अगे तृष्णालु बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो की करे? निंदा करता है, कोजा मजाक करता है, पिछे सुटी। समुचे यूरोप दे एक कोजे मजाक यहूदियां दे नाल कारण ज्ञान विच विज्ञान दे धन संपदा दे यहूदी यूरोप दे अगे, चोटी दे साइंसदान, चोटी दे धनाड़, वड्डे वड्डे कारखाने उद्योग दे मालिक, बड़ी बड़ी बिल्डिंगां दे मालिक यहूदी। समुचे यूरोप दे देशां दे धन की बहुत वड्डी ताकत इन्हां दे कोल है। इस देश दे करीबन आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर सिख करीबन सारिया कौमां नालों अगे अपने तो अगे होना ईर्षालू नूं अखरदा है, औखा करता है, परेशान करता है। और मैं देखदा साडे नालों ज्यादा दुख सहारे ने यहूदियां ने। इतिहास पढ़ के ते वेखो 1000 साल तो भी ज्यादा ये मार खांदे रहे, ईसाइयां तो, मुसलमानों तो। हालांकि मैं देखदा रिश्ता बड़ा गूढ़ा इन्हां दा मुसलमानां नाल। इब्राहिम दियां 2 बेगमां सन, अजरा ते असरा। अगां चल के इब्राहिम ने असरा नूं तलाक दे दिता, और उदों तलाक दिता जदों बच्चे नूं जन्म देण वाली घरों कढ दिता। अजरा कोल रही, अजरा तो उहदी कुख तो जिस बच्चे का जन्म होया उस तो अगां चल के कुरैशी वंश चली, ते कुरैशी वंश दे मुहम्मद साहब का जन्म होया। वो जिहड़ी असरा सी उसकी कुख तो जिस बच्चे का जन्म होया उस तो यहूदियां की वंश चली, असराइलियां की वंश चली, उहदे च हजरत मूसा का जन्म होया। इंज देखिए ते 2 कौमां दा उपर शिखर ते देखिए तां जड़ बुनियाद एक ही है, मरकज एक ही है, जिथों उगदियां ने। लेकिन रज के ईर्षा मुसलमान किसी कीमत से भी यहूदी नूं बर्दाश्त करने नूं तैयार नहीं। मैं तेहरान तो किधरे प्लास्टिक दे उत्थे बर्तन बहुत खूबसूरत बनते हैं, किसी सज्जन ने मैनू भेंट कर दिते एक डिनर सेट। तो मैं तेहरान तो कुवैत जाना, कस्टम वाले ने जब मेरी तलाशी ली समान की, तो मैनू कहने लगे ए सैट क्यों ले आयो डिनर सैट इत्थे। मैं कहा मैं तो हिंदुस्तान जाना, कुछ दिन इत्थे रहना है। कहने लगे साडे देश दे नहीं आ सकता, तुसीं इत्थे लिआंदा क्यों है। मैं कहा कारण एक प्लास्टिक का बनया होया है। आखन लगे फैक्ट्री यहूदी दी है तेहरान दे, उत्थे बन गया। यहूदियां दी फैक्ट्री दी बनी हुई कोई चीज साडे देश नहीं आ सकती। कोका कोला उहदे मालिक किधरे यहूदी ने, अरब देशों च नहीं बिक सकता। इंटीमेट एक सेंट है, वो फैक्ट्री भी यहूदियां दी है, अरब देश विच नहीं बिक सकता। जिसनों यहूदी बनाते ने वो अरब देश नहीं चीज आ सकती, नहीं कोई लिया सकता। मैं भावें अपने तौर पर कहा भी मैनू नहीं पता सी इस गल का, तां भी उन्होंने डिनर सेट तोड़ दिता मेरे सामने। आखिर यहूदियों की बनी हुई कोई चीज असीं नहीं देखना चाहते, इस देश विच नहीं आनी चाहिए। तुसीं फॉरनर हो, चलो नजरअंदाज करते हैं, इस देश का वासी लियावे असीं उसनूं अरेस्ट कर सकते हैं, उस पर मुकदमा दायर करते हैं। तुसीं फॉरनर हो, बाहर दे हो, लिहाज है पता। मैनूं पहली दफा पता चलिया
ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਘਰ, कभी किधरे रुलन कभी किधर रुलन। हालांकि दिमागी तौर पर बड़े महान, धार्मिक तौर पर बड़ी सूझबूझ रखने वाले, इबादत गुजार, भटके बहुत, बड़ी भारी मार खाती। लेकिन गजब की गल यह है कि सब तो ज्यादा मार खादी यहूदियां ने। अज समुची दुनिया की सब तो ज्यादा संपन्न यहूदी, महान यहूदी, चंगे डॉक्टर, साइंसदान, धनाड़, आलम, फाजल, चिंतक इस कौम में मौजूद ने, अज भी मौजूद ने। और इस कौम ने इस तरह के पैदा किए। जिस दिन का हालते का रूप आलमे वजूद दे आया, उस दिन का ही औकड़ा दे आया, उस दिन का हू बहु बिल्कुल यहूदियों की तरह। यहूदियों को अपने शरीक मुसलमानों ने बर्दाश्त नहीं किया। शरीक इब्राहिम दी 2 बेगमां सन, इंज कह लो खून ते इब्राहिम का ही चला, चाहे मुसलमान ने ते चाहे यहूदी ने। शरीक ने नहीं बर्दाश्त किया। कहने शरीक जब दुश्मन बनेगा तो बड़ा भयंकर दुश्मन बनेगा, मामूली दुश्मन नहीं होगा। शरीक नूं सारे राज पता है, शरीक नेड़े रह चुके, उसनूं सब उतार चढ़ा का पता है, कित्थों मार करनी है, किवें मार करनी है, सब कुछ पता है। तो बहुत बड़ी मार मुसलमानों तो यहूदियों ने खा दी और लगातार खांदे रहे। उस मार ने उन्होंने ढहिंदी कला विच नहीं सुटिया, वो चढ़दी कला विच गए ते समुचे अरबां विच घिरिया होया उन्होंने अपना देश भी बना लिया, असराइल, और पैर जमा के बैठे ने बड़े पाईदारी ना। खालसे दा शरीक हिंदू, यहूदी दा शरीक मुसलमान। खालसे दा शरीक है, जिस तरह एक इब्राहिम सी, उस तो ये 2 कौमां अगां चल के जो है फैलियां वधियां। मूल धारा हिंदू ते सिख दी एक है। जिवें एक दरिया वगदा है ते उहदियां 2 धारा बन जान, एक सज्जे वगन लगता है, एक खब्बे, ते वो अपने अपने रस्ते ते सागर तक पहुंचने की कोशिश करन। इस तरह मूल धारा तो एको है, अगां चल के 2 शरीका चारी है। तो मैं फिर इस तरह शरीक जिवें दुश्मन होंदा है, दूजा तीजा नहीं हो सकता। पड़ोसी जितना भयंकर दुश्मन हो सकता है, ओपरा नहीं हो सकता। अपना भरा जितना कमीन दुश्मन हो सकता है, उतना दूजा तीजा नहीं, क्योंकि वो जब मार करेगा तो उसमें सारे उतार चढ़ाव का पता है, सारियां कमजोरियां का पता है। हिंदू बारे तो हिंदू ही संत, सनातनी संत श्री नामदेव जी महाराज का कहना है कि हिंदू अन्ना तुरखो काणा दोहां ते ज्ञानी सियाणा। ये अंधा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे वाक और श्री नामदेव जी महाराज की बाणी, महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध संत। पाठ करदे इन्हां पंक्तियां नूं पढ़ के लंघ जाते होंदे सी। इन्हां 2-4 महीनों मैनू थोड़ा जिहा गहराई दे झात मारन का मौका मिले इस पंक्ति भी। नामदेव कह की रहे हैं, हिंदू अन्ना तुरकू काना, अंधा है, सच्चाई नूं वेखदा ही नहीं, सच्चाई नूं वेखण विच बिल्कुल असमर्थ। सच ते ईश्वर है, जे ईश्वर पत्थर है तो पत्थर की पूजा करदियां करदियां दिल पत्थर होगा, दिमाग पत्थर होगा। कुदरती गल, जैसा सेवे तैसा होए। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला, जिस नाल मनुख जुड़दा है वैसा हो जाता है। परमात्मा सच है,
सच परमात्मा है ते हिंदू दा सच, हिंदू दा परमात्मा पत्थर है। तो पत्थर दा पुजारी ते पत्थर होवेगा, ओदा दिमाग, ओदा दिल, और बिल्कुल इन्होंने सबूत मुहैया कर दिता। 500 गुरुद्वारे साड़ के सुआ कर दिते, हजारां गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां साड़ के सुआ कर दित्तियां, और मजलूमां नूं, नौजवानां नूं, बुढ़ियां तक नूं जिंदा जला दिता। ये काम पत्थर कर सकता है, मनुख नहीं कर सकता। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी दियां ये पंक्तियां जो नामदेव दियां ने, बड़ी जुरत नाल उसने आखियां ने, समुचे हिंदू जगत नूं हुण सुनाणियां चाहिदियां। हिंदू अन्ना, अंधे, बिल्कुल अंधे। देखो 1000 अंधे आ रहे होन, 1000 अंधे, एक बेचारा सुजाखा आ रहा हो गली च, उन्हें लंघना है दूसरी दिशा से, ते सामने आ रहे हैं अंधे, अंधिया ने टकराना है, क्योंकि दिखाई तो उन्होंने कुछ देंदा नहीं, टकराना है। और जो सुजाखा बेचारा बच के लंघन की कोशिश भी करेगा तो अंधिया ने धक्के मारने हैं और उसका भरता कर देना है, उसका कचूमर कर देना है। ये अज का अंधा नहीं, ये सदियां तो अंधा है, क्योंकि पत्थर अंधा है। पत्थर विच वेखण की समर्था नहीं है, पत्थर विच सुनन की समर्था नहीं है। और जब कोई सच सुन नहीं सकता, सच वेख नहीं सकता, तो उन्होंने साहित्यक भाषा च कहने तो पत्थर है, न सच वेख सकता है, न सच सुन सकता है। हिंदू सच सुन नहीं सकता। 2 साल तो मंजी साहब की स्टेज तो एक सच्चाई बुलंद बांग सुनाई जाती रही, सुनाई जाती रही, सुने। सच्चाई है कि इनू वेखण की कोशिश भी नहीं की। और मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, अज का अंधा नहीं, बहुत पुराने समय का अंधा है। किसी वक्त श्री कृष्ण ने समझाने की कोशिश की थी दुर्योधन ने, आख्या पुरखा तू 5 पिंड ही दे दे कि सुलह हो जाएगी। महाभारत का जिहड़ा बहुत वड्डा खून खराबा होना है, बचाव हो जाएगा। तो मैं पांडवां नूं राजी कर लेना, चलो थोड़े ते ही राजी हो जाओ, 5 पिंड ते ही राजी हो जाओ। तू इतनी लंबी चौड़ी सल्तनत का मालिक, 5 पिंड इन्हां नूं दे दे जिहड़े तू धोखे नाल जिते ने, जुए दे धोखे नाल। पिंड का मैं 5 सुनिया जितनी भी जगह नहीं देनी। महाभारत का युद्ध होया, अद्धे तो वध देश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। 5 पिंड ते नहीं दिते, सारा देश तबाह कर दिता। क्षमा करनी अंधे ही कर सकते हैं, बहरे ही कर सकते हैं। मैनू इंज लगता है कि सारा देश तबाह ते कर छड्डणगे, 5 पिंड नहीं देणगे। क्योंकि मोर लाई है हिंदू दी विचारधारा से, मोर लाई है भगत नामदेव ने कि हिंदू अन्ना तुरकू काना। जे किधरे ये बोल गुरु नानक दे आउंदे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे आउंदे, ते शायद इन्हां अंधियां ने यही आखना सी भी ये बोलते ही रहंदे। गुरु नानक ने तो कहना ही सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो कहना ही सी। पर क्षमा करनी, इन्हां दी उम्मत दे च, इन्हां दी बिरादरी दे च नामदेव हिंदू तो कहता है हिंदू अन्ना तुर्कू काना। तुर्क मुसलमान अंधा नहीं है, काना है, एक अख है, सच्चाई वेख सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अंधा है। मुसलमान सच्चाई वेखदा, चलो अपने नजरिए नाल वेखदा, दूजे के नजरिए नाल नहीं, अपने नजरिए नाल, पर वेखदा ते है।
इतिहास में थोड़े सामने रखा, मुसलमान वेखदा है, हिंदू नहीं वेखदा, ये सुभाव च नहीं है, ये फितरत विच नहीं है, ये अंदर है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले नवाब सरहंद की कचहरी पेश होए ते हुण इत्थे बड़े बड़े इतिहास पढ़न तो ते पता चलता 17 बैठे ते 17 ने फैसला करना है ते 17 दे विच काजी भी है, दीवान सुचानंद भी है और नवाब मरेग कोटला भी है, छोटे छोटे जागीरदार भी बैठे हैं। नवाब सरहंद ने गल शुरू की थी सुचानंद तो, भी सुचानंद जी तुसी दसो इन्हां बच्चियां नाल की सलूक हो गए। मत्थे ते हथ मार के तीवड़ियां पा के कहंदा नवाब साहब सप दे बच्चे सप ही होंदे, ये वड्डे होके डंग मारन इन्हां दा सिर होने ही कुचलदा। सुचानंद दी सोचनी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडलियां प्रति सप नूं परशियन विच कहंदे ने मार, पश्तो दे भी मार कहंदे ने। उस जमाने च मुगल किधरे सिख नूं जांदा या वेखन ते कहंदे सन मार रागला, मार नहीं रखती, सप जा रहे हैं, वो सप आ रहे हैं। वो सिंह सिख नहीं कहते सन, वो सप आ रहे हैं, वो सप जा रहे हैं। मार नहीं रागला, मार नहीं रखती, सिख दा ना ही मार। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह शब्द कबूल कर लिया, प्रवान कर लिया। असी सप हाँ, दुष्ट लई जालम लई असी जहरीले नाग हाँ, संत लई मजलूम लई असी अमृत दी धार हाँ। इस वास्ते स्वयं सतगुरु ने कबूल है जफरनामे च मार, चाहा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ताचार के बाकी बमादस्त पेचीदा मार। की होया औरंगजेब जे तू मेरे 4 बच्चे मार देते, अजे पेचीदा सप मौजूद है कि बाकी बमादस्त पेचीदा मार। मार दे अर्थ ने सप, सप मौजूद है। कौन? खालसा मौजूद है। पंजाबी च असीं सप कह देने, परशियन दे मार, संस्कृत दे कहंदे ने भुजंग। ये औदा ये लकब असी कबूल कर लिया सी। ठीक है, असी दुष्टां लई सप, जालमां लई सप। असी जब अपने बच्चे का नां रखाना हुंदा है, साहिबां दी हजूरी च लिआने आ, अरदास करदे आ पातशाह भुजंगी नूं नाम बख्शो। कि भुजंगी दा मतलब की सप दा बच्चा, और की है? और की भुजंगण नूं नाम बख्शो, बई सप दी बच्ची नूं नाम बख्शो। यही कहंदे हैं। हैरान तो होवेगी दुनिया, भुजंग कही जाते हैं, भुजंगी कही जाते हैं। भुजंगी का मतलब सप दा बच्चा। प्रवान कर लिया, कबूल कर लिया। दुष्ट लई, जालम लई, दोखी लई असी सप मारांगे डंग, लाजमी मारांगे आस्तीन दे। पर मजलूम लई, गरीब लई, बेसहारा लई, यतीम लई, बेवा लई असी अमृत। आद काल तो सिख दा यह किरदार रहा है। ये मजलूम लई अमृत रहा है, ये दुष्ट लई जहर रहा है। मैं अर्ज कर रहा असी ये अंधा है, हिंदू अन्ना। सुचानंद कहंदा है नवाब साहब ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन, हुणे इन्हां दा सिर कुचल दो। अपना फैसला दे दिता है। ये फैसला लिखत विच आया, दूजे ने, तीजे ने, चौथे ने प्रौढ़ता कर दी। सुचानंद ने 7वें नंबर पे बैठा नवाब के चला गया, आहदा नारा भर दिया। बाकियां ने यके बाद एक रहे,
वही फैसला दिता है 7 दे बच्चे ने। लेकिन नवाब मलेरकोटला मुसलमान है, दीवान सुचानंद हिंदू है, गंगू हिंदू है, चंदू हिंदू है। 22 धार दे राजे जिन्होंने भुल के भी कभी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को चैन नाल नहीं बैठन दिता हिंदू। किधरे यह ना सोच लेना कि मैं तन दिली की गल पे करदा, कतई नहीं। अज तक पाठ करदियां मैं समझदा इस पंक्ति नाल बेइंसाफी असी कीती है। हिंदू अन्ना तुरकू काना, कम से कम हिंदू की जहनीयत असी समझ लेंदे, गुरबाणी की रोशनी नहीं समझ। इस पंक्ति को नजरअंदाज किया, इस पंक्ति को एक पासे सुट दिता है और अंजाम साडे सामने है। हिंदू अन्ना इस सच्चाई को नहीं वेखदा, बिल्कुल नहीं वेखदा, अंधे का अंधा। 100 अंधियां को लाठी होवे, एक सुजाखा आ रहा होवे, इन्हां ते चिकना चूर कर ही देना है। इस देश दे विच बहु गिणती अंधियां दी है, बहु गिणती अंधियां दी। अंधे इलैक्शन विच खड़े होंदे ने, अंधे ही वोट पांदे ने, ते अंधियां ने अंधियां नूं ही पाने, और किस नूं पाने? भरमण करदे आया अपने देश का थां थां ते नौजवान वीरां ने कहा भी साडा इतना सोहना इतिहास है, साडे गुरुआं दी कुर्बानी, ब्रह्म ज्ञानी शहीद, गुरु के लाडले शहीद, जिंदगी दे हर पहलू दे साडा बहुत बड़ा योगदान है, बड़ी गल है। आखन लगे असी थोड़े क्यों? असी कुल 2 करोड़ मन्ने जाते हैं, कई 2 भी नहीं मनते, 1.5 आखी जाते हैं, 2.25 करोड़ आखी जाते, 2 करोड़ कहते ने जे ये इतना ही अच्छा धर्म है, ये सिद्धांतिक नुकते इतने महान ने, ये थोड़े क्यों है, घट गिनती क्यों है? तो इस बात मैं एक ही जवाब देना कि कादर करीम जिसकी अहमियत ते जिसकी कीमत बता के रखना चाहता है, उन्होंने घट ही रखता है। पहाड़ों दे जितना लोहा पैदा होता है, इतना सोना नहीं पैदा होता। जितना लोहा निकलता है उतना ही सोना निकले, ये तोलियां के हिसाब नाल नहीं बिकेगा, फिर टना के हिसाब नाल बिकेगा। इसकी की वैल्यू है? पहाड़ों की गोद दे जिन्नी गीटियां निकलते हैं, जिन्ने पत्थर निकलते हैं, उतने हीरे नहीं निकलते। पर उन्ने हीरे निकलने लग पे ना जिन्नियां गीटियां ने, ते हीरियां नूं किसने ताज दे जुड़ना है, हीरे नूं किसने सिर दे रखना है। किक्कर दा दरख्त कन्याकुमारी तो लैके कश्मीर तक मिलता है, पर चंदन ते किधरे किधरे हो, उसकी कीमत भी बड़ी। जिहड़ी चीज महान है उसनों कादर करीम ने थोड़ा पैदा किया, इस वास्ते इसकी कीमत ना घटे। पता है, जी चीज मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाए उसकी कीमत घट जाती है। जिसकी कीमत रब बढ़ा के रखना चाहता है वो घट ही पैदा करता है, तो साडा घट होना रब की बख्शिश है, रब की करोपी नहीं। इतनी मेहनत करते हैं अगर असी घट गिनती चाहते, इनू किधरे करोपी ना समझना, इसनों भुल के भी करोपी ना समझना। एक बूटे नूं कभी अंदाजा ला लेना, गुलाब दे जिन्ने कंडे लगते हैं उतने फुल नहीं है, कंडे बहुत ने, फुल थोड़े ने। तो फिर यह भी है कि फुल की जिंदगी 4 दिन की, कंडा ते कमबख्त आखिरी दम तक चमड़े ही रहिंदा है, घटदा ही नहीं, चमड़े ही नहीं। फुल खतरे च है, कंडा खतरे च नहीं। कंडे को जिंदगी नहीं तो खतरा कादा, फुल को जिंदगी है। जिथे जितनी ज्यादा जिंदगी होगी
वो उतना ही ज्यादा खतरे च होगा। इतनी महसूस करते हैं जिथे खतरा नहीं